आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। मिशन 2024 की शुरुआत हो चुकी है। आज हम जो बात करेंगे इस मिशन 2024 के दो बड़े योद्धाओं की, जिनसे प्रभावित होने वाला है समूचा पूर्वांचल। पूर्वांचल के 27 जिले और 27 जिलों की तकरीबन 3 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटें, यानी 36 से अधिक लोकसभा सीटों के लिए दो दलों के योद्धाओं के बीच चाणक्य नीति का वह द्वंद्व होने वाला है, वह युद्ध होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, जिसकी खबर किसी के पास नहीं है। आज हम आपको बताएंगे वो चाणक्य कौन है। ये चाणक्य नहीं, दो चाणक्य, और इन दो चाणक्य के बीच तीसरे चाणक्य के रूप में मेरी एंट्री। बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। पूर्वांचल में महासंग्राम होने वाला है। पूर्वांचल की 36 से अधिक सीटों पर जो 27 जिलों को प्रभावित करेगा, वो महासंग्राम की तस्वीर हम आपके सामने लेके आए हैं। और ये द्वंद्व होने वाला है, एक नहीं, दो चाणक्य के बीच का द्वंद्व। सियासी चाणक्य कौन है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल की केंद्र बिंदु, पूर्वांचल की राजधानी काशी को मानकर जिस तरह से तैयारियों को अंजाम देने में जुटी है, अपने विकास योजनाओं कार्यक्रमों के अलावा संगठनात्मक तरीके से, उन सबके पीछे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह का खेल शुरू है। अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के चाणक्य की। तो आप ये सोच रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी में चाणक्य कौन है या कौन हो सकता है समाजवादी चाणक्य में। तो ऐसा नहीं है भैया, केवल भारतीय जनता पार्टी के पास ही चाणक्य हैं। समाजवादी पार्टी में भी एक चाणक्य है। समाजवादी पार्टी के उस चाणक्य का नाम है प्रोफेसर रामगोपाल यादव। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के चाणक्य। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े योद्धाओं में अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सबसे करीबी भी रहे हैं। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के दौरान की बात रही हो या फिर अखिलेश के नेतृत्व में वर्ष 2012 में बनी समाजवादी पार्टी की प्रदेश सरकार में भी नेतृत्व के मामले में, सलाह के मामले में चाणक्य की तरह प्रोफेसर रामगोपाल यादव की भूमिका समाजवादी पार्टी में रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में बड़ी बात बताने जा रहे हैं। मिशन 2024 के चुनाव में पूर्वांचल के 27 जिलों में भाजपा और सपा के जिन दो चाणक्यों के बीच में द्वंद्व होने जा रहा है, वो है भाजपा के अमित शाह और समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव। दोनों तरफ से दो चाणक्य, दिमागी युद्ध होगा। जातिगत आधार से लेकर युवा प्रत्याशियों के उतारने की बात होगी। तो ये बड़ी लड़ाई, बड़ी जंग दो चाणक्यों के बीच में जो पूर्वांचल में उभरने वाली है, परिणाम क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बनारस से हैं, तो आजमगढ़ से कौन होगा। पिछली बार अखिलेश थे, उपचुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी सीट हार गई, दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ के सांसद हैं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव अपनी परंपरागत पसंदीदा सीट आजमगढ़ से किसे उतारने जा रहे हैं, यह भी चाणक्य की रणनीति का हिस्सा होगा। पूर्वांचल को साधने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। केंद्र बिंदु बनारस है। पूर्वांचल में जिसने बढ़त बनाई, उसने पश्चिम में भी दलों की हवा निकाल दी। पिछले चुनाव रिकॉर्ड यही बता रहे हैं। इस बार क्या होता है, ये दो चाणक्यों की लड़ाई में हमें देखने को मिलेगा। आपको ये भी बता दें, स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जिस तरह से सलाह लेते थे, उनको बड़ी जिम्मेदारियां देते थे, ठीक उसी प्रकार से अखिलेश ने भी कभी अनदेखी नहीं की है
पूर्वांचल को अगर साधने की बात जो की जा रही है, उसमें तुरुप का पत्ता समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव की चाणक्य नीति हो सकती है। जैसा भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य से अगर समाजवादी पार्टी को लड़ना है तो अपने चाणक्य प्रोफेसर रामगोपाल यादव को अवश्य सामने लाना होगा एक रणनीतिकार के रूप में, खास तौर से युवा चेहरों को लाने, मिशन 2024 को फतेह करने में, टिकट देने में। सिर्फ जातिगत आंकड़े नहीं, चाणक्य नीति के अनुसार समाजवादी पार्टी के तमाम सिद्धांतवादी पुरोधाओं को भी साधने की जरूरत समाजवादी पार्टी को पड़ेगी। उन्हें विवादित बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने पद से इस्तीफा दे दिया। इतना लंबा चौड़ा पत्र में उन्होंने इतना दुखड़ा लिखा कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बढ़ाने का मनसा था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, पता नहीं क्या क्या, लंबा है लिस्ट। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये पत्र है, पत्र को जरा देख लीजिए, आप इत्मीनान से पढ़ लीजिए। लेकर जो विवादित बयान रहे उससे समाजवादी पार्टी का क्षति हो रहा था। तमाम अगड़ी पंक्ति के जो नेता थे वो विरोध जता चुके थे, तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक भी उनका विरोध कर रहे थे। ऐसे में उनका इस्तीफा देना हमारे ख्याल से समाजवादी पार्टी के लिए हितकारी ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का तो मैंने जनाधार कहीं देखा ही नहीं है पूरब से लेकर पश्चिम तक, लेकिन मैं दो योद्धाओं पुरोधाओं की बात आज जरूर करूंगा। मौर्य समाज से शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य, ये संगठित हैं, संगठित जातियां हैं, मेहनतकश जातियां हैं, एक जाई होके जिस दल के साथ चलती हैं, जीतने हारने में अहम भूमिका इसी समाज का होता है। अगर इस समाज की बात करें तो पूर्व यानी पूर्वांचल से बाबू पारसनाथ मौर्य पूर्व विधान परिषद सदस्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सोशलिस्ट से लेकर समाजवाद तक का झंडा उठाने वाले, उनके परिवार के कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य भी आज समाजवाद का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे दल बदलुओं का खेल भी शुरू हुआ इसी बीच, खेल दल बदलने का, लेकिन ये छोटा सा खेल है कार्यकर्ताओं के, छोटे मोटे नेताओं के शामिल होने का खेल है, जबकि बड़ा खेल अभी होने वाला है। भदोही की हम बात कर रहे हैं, कई ऐसे और नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, विभिन्न जातियों के हैं, टिकट के लिए लाइन लगाए हुए हैं, रोज दरबार हो रहा है, दल बदल का खेल भी शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव से भारतीय जनता पार्टी ज्ञानपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे महेंद्र बिंद, जो भाजपा के प्रत्याशी रहे, ज्ञानपुर से हार गए थे, 48,000 के लगभग वोट पाए थे, हवाई नेता थे, चुनाव के दौरान आए फिर गायब हो गए, अब फिर चुनाव के दौरान प्रकट हुए, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। भगवान जाने कि अब क्या करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी का भी जिक्र कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेता भाजपा में भी लाइन लगाए हैं, सपा में भी हैं, वहां के लिए भी टिकट की लाइन है। अब इसमें भिन्न जातियों की अधिकता है दोनों दलों में। सपा अलायंस यानी इंडी अलायंस प्लस बीजेपी अलायंस, दोनों और दलों और इनके सहयोगियों का जो खेमा है, इसमें सर्वाधिक टिकट के दावेदार बिंद जाति के हैं। ऐसा लगता है पिछड़ी जातियां है ही नहीं, अगली जाति के लोग पंक्ति में हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बीरेंद्र सिंह को टिकट दिया था। अगर हम बात भाजपा की करें, बीरेंद्र सिंह को टिकट दिया, बीरेंद्र सिंह चुनाव जीत गए। 19 में बीरेंद्र सिंह को बलिया भेज दिया गया। रमेश बिंद, जिन्हें मिर्जापुर से लाके भदोही में टिकट दिया गया, वीरेंद्र सिंह के बाद रमेश बिंद अगले सांसद हुए। और अब जो द्वंद चल रहा है गली पछड़ी के बीच में, उसमें देखा जाए तो डबल बी का फैक्टर इस चुनाव में भी लागू है। डबल बी, बी फॉर बिंद, बी फॉर ब्राह्मण, दोनों दलों से, इधर भी समाजवादी पार्टी उसके सहयोगी दलों से और भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दलों से, दोनों तरफ से डबल भी, दोनों तरफ से इधर भी उधर भी हावी है। इसी जाति के व्यक्ति को कोई भी दल भाजपा या सपा टिकट देता है तो निसंदेह पूर्वांचल का घमासान भदोही में एक ऐसी तस्वीर बनेगी जिसकी कल्पना करना तक असंभव है। जो हम आपको बता रहे हैं तो कल्पना करते रहिए, अगली खबर में हम मिलेंगे और बताएंगे पूर्वांचल की उन 36 सीटों का एकदम खुल्लम खुल्ला समीक्षा। कौन नेता दल बदलने वाला है, कौन नेता दिल बदलने वाला है, भाजपा के चाणक्य बनाम सपा के चाणक्य के बीच जंग की शुरुआत कहां से होने वाली है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।